अब वो एक दो जो क्वेश्चन आज करवाए उसकी वजह से कर सकते हैं। चलो पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज से टॉपिक का नाम नोट करने के बाद, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लॉग के एक्सपेंशन की कोई कंडीशन नहीं बेटा, समझ ले लॉग के साथ वाला जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। कोई -1 to 1 नहीं, तेरी इच्छा हो तो रख, x बराबर 50 भी रख सकता है, -50 भी रख सकता है, बस लॉग के डिफाइन होना चाहिए, लॉग के साथ वाला नेगेटिव नहीं हो जाए, लॉग के साथ वाला नंबर जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। बाकी कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। हाँ जी, नए पेज से टॉपिक का नाम लगाओ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलो एक चीज और देखते हैं यार, रुको एक चीज और देखा, हालांकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिगिनिंग में पढ़ाता हूं, लेकिन अपन चाहते हैं उसको बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें सबसे पहले ये लिखते हैं अपन, सुनो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, उसको पीएनसी का समझ लो आप, बाइनोमियल का समझ लो, जनरल मैथ्स का समझ लो। देखो पहले कि बोला फैक्टरल 100 के एंड में कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो अकर्स एट द एंड ऑफ फैक्टरल 100। जब आप फैक्टरल 100 को सोल्व कर लोगे, लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों गूगल में जो भी नंबर आएगा, तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, 20 जीरो, 21 जीरो, 24 जीरो, ऐसे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। यही पूछता है कई बार कि बताओ फैक्टरल 100 में किसी प्राइम नंबर 2 की एक्सपोनेंट क्या होगी, 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर क्या होगी। छोटा दिखाऊं मैं आपको, मैं बोलूं आपसे कि बताओ फैक्टरल 10 में 2 कितनी बार रिपीट होगा, 2 की पावर क्या होगी, तो तुम फैक्टरल 10 को बताओ क्या लिखते हो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखते देखें 2 की कितनी पावर आई, एक पावर तो ये नहीं, 1 2 ये नहीं, एक इसमें छुपा हुआ है, 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8, 2 कितनी बार आया, 8 बार, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 8 है। फैक्टोरियल 10 में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 3 3 कितनी बार आएगा, 3 दो बार, ये रहा, एक बार 3 और एक 4, तो 2 3 5 क्या है, ये प्राइम नंबर। किसी भी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर की अगर अपन को एक्सपोनेंट निकालनी हो, पावर निकालनी हो, जैसे गिनने की जरूरत नहीं, उसका एक मेथड है बहुत सिंपल सा, ठीक है। उसी पे बेट आएगा कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे। जीरो का मतलब है आपसे पूछा जाए 2 5 डबल, बताओ कितने जीरो इसके पीछे, 2, तो क्या इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूं, तो बताओ किसी भी नंबर में लास्ट में कितने जीरो आएंगे, किसकी एक्सपोनेंट कहलाएगी, 10 की, 10 की जितनी पावर होगी वही उसकी एक्सपोनेंट होगी। लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं, 10 के पहले क्या करने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं, 2 और 5। पहले 2 की पावर निकालूंगा, फिर 5 की पावर निकालूंगा, मान लो 2 की पावर आई 15, 5 की पावर आई 13, सोच के बताना आराम से, बेसिक पूछ रहा हूं, बताओ इस एक्सप्रेशन में 10 की कितनी पावर है, वेरी गुड 13, कॉमन चलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, छोटा वाला क्या, 13, 10 की पावर 13 चुपी नहीं चुपी, उस 2 की पावर 3 भी तो है, वो तो मेरे काम की नहीं, मैं तो 10 की पावर पूछ रहा हूं, 10 की पावर कितनी है, 13। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ 15 यहाँ कर दूं 17, तो बताओ 10 की कितनी पावर है, 15, दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले मैं 2 की एक्सपोनेंट निकालूंगा, फिर 5 की निकालूंगा, फिर दोनों में जिसकी कम होगी, कॉमन बोल सकते हैं, वो किसकी एक्सपोनेंट होगी, 10 की। तो मेरा पहला हेडिंग है पीएनसी का, जो होने में तो बाइनोमियल का समझ लो, बेसिक का समझ लो। देखो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n। अब इसको बाइनोमियल का लास्ट हेडिंग बोल दो, चाहे पीएनसी का पहला बोल। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, किसी फैक्टोरियल n में प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, देखना है पहले, ठीक है, फिर नोट करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला, शीट में तो नहीं है ऐसा कहीं भी। एक्सपोनेंट को डिनोट करते हैं हम ep से, e फॉर एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। क्या फॉर्मूला है देखो पहले, n अपॉन p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर। बोले कहां तक बेल बच जाएगी, बोले टिल जीरो, जब तक जीरो नहीं आ जाए, जीरो आने के बाद बार बार सारे क्या आएंगे, जीरो जीरो आएंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट मामूली ब्रैकेट नहीं भाई, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, समझते हैं, बाद में नोट करना। पहले देखो मैं आपसे पूछूं, जैसे फैक्टोरियल 100 है, इसमें मेरे को निकालनी है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2। याद रही जो फॉर्मूला है, कौन से नंबर के एक्सपोनेंट निकालने का है, प्राइम नंबर की। बोले 4 की पूछे तो 4 की मैं डायरेक्ट निकाल सकता, पहले किसकी निकालूंगा, 2 की, फिर 2 की पावर को किसमें बदलूंगा, 4 में। मान लो 2 की पावर 7 आया, सोच के बोलना, तो बताओ 4 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 7 आया, किसमें बताओ 4 की पावर क्या पढ़ोगे, 4 की पावर 3 छुपा हुआ है इसमें, ठीक है। मुझे एक 2 बचा, मेरे काम का नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बता इसमें 4 की कितनी पावर है, पावर 7 आया, सोच के बोलना, तो बताओ 4 की पावर कितनी कितनी पावर है। एक 2 बचा, मेरे काम का नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बता इसमें 4 की कितनी पावर है, 3 है, 4 की पावर 3 और इंटू 2 है, लेकिन 4 की कितनी पावर है, 3। तो सबकी निकाल सकता हूं एक्सपोनेंट, लेकिन जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, केवल प्राइम नंबर है। अब देखना कैसे, फैक्टोरियल 100 में मेरे को किसका एक्सपोनेंट निकालना है, 2 का, तो क्या e2 निकालना, समझ, तो नोटेशन कैसे लिखूंगा, देखो फॉर्मूले में पैटर्न बनता है, 100/2, फिर 100/2 का स्क्वायर 4, 100/8 2 का क्यूब। बोले कहां तक, अभी बेल बच जाएगी, लेकिन 100/16 2 की पावर 4, 100/2 की पावर 5 32, 100/2 की पावर 6 64। जैसे अब आप लिखोगे 100/128, ये पॉइंट में आएगा, बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट आएगा तो ग्रेटर क्या होगा, जीरो। आगे बताओ सारे जीरो आएंगे नहीं आएंगे, आगे लिख भी दे तो भी गलती नहीं, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो। देखे जाना 100/2 कितना 50, 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हैं 50, 100/4 25, ये कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग 12, दिस इज 6 पॉइंट समथिंग 6, 3 पॉइंट समथिंग 3, और वो 1 50 75,
87, 93, 96, 97। तो बताओ 2 का एक्सपोनेंट कितना आया? 97। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फैक्टोरियल 100 की वैल्यू 2 की पावर 97 होगी। फैक्टोरियल 100 तो पता नहीं क्या क्या आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, सब आएगा। 2 कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? 97 बार। तो किसी भी प्राइम नंबर की किसी फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकालने का वो सिंपल सा मेथड भी होल्ड करना, ठीक है। मान लो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, देखे जाना, उसके बाद नोट करना। फैक्टोरियल 100 में अपन को वही निकालना, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना। किसका? 5 का। 5 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो क्या इसको नोटेशन लिखते हैं? E5, एक्सपोनेंट ऑफ 5। ये तो नोटेशन क्या लिखूं बताओ? 100/5। अगला बोलना 100/25। जितना बड़ा नंबर होगा बेल उतनी जल्दी बजेगी, बहुत जल्दी जल्दी होगा। बताओ अगला क्या आएगा? 100/125। कितना? 0। कितना आया? 20। दिस इज 4। कितना? 24। अब आता हूं मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन तो कुछ और है। क्वेश्चन तो तीसरा है। अब कैसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। बोले फैक्टोरियल 100 के एंड में कितने जीरो आएंगे। इसका मतलब किसकी एक्सपोनेंट पूछना चाहता है? 10 की। 10 की एक्सपोनेंट। इसका मतलब, इसका मीनिंग हुआ एक्सपोनेंट ऑफ 10। अब 10 के लिए तो नहीं सारा ये फॉर्मूला लगा सीधा 100/10, 100/10 स्क्वायर। नहीं, 10 इज नॉट अ टाइम नंबर। तो बोले क्या करें? 10 के फैक्टर करेंगे क्या? 2 और 5। तो बोले 2 का एक्सपोनेंट निकाल लूंगा और 5 का। देखो निकाला हुआ 2 का एक्सपोनेंट कितना? 97। 5 का 24। यानी 2 तो आया आपके पास 97 बार 5 24 बार। तो बताओ सोच के 10 कितनी बार आएगा? 24 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का एक्सपोनेंट निकालना हो तो किसका कितनी बार आएगा? 24 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का एक्सपोनेंट निकालना हो तो किसका हाँ, फैक्टोरियल 201 अपॉन फैक्टोरियल 101 इंटू फैक्टोरियल 100। इसमें भी क्या निकालूंगा? 5 के एक्सपेंड। सुने जाओ, 5 की पावर मान लो ए आ गई, इसमें भी 5 की मान लो बी आ गई, इसमें 5 की सी। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी? एड। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट। फाइनली क्या आंसर आएगा? 5 की पावर ए माइनस बी माइनस सी। मान लो ये 50 आया, 20 आया, तो कितने जीरो आएंगे? 20। अभी करेंगे, पहले आप यहां तक नोट करो। तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर पी इन एनी फैक्टोरियल एन, ये एक फॉर्मूला है, ये सारे नोट कर लो। फिर ओरिजिनल क्वेश्चन क्या आता है, नंबर ऑफ जीरो का भी लेते हैं। सिलेबस में नहीं दे रखा लेकिन ऐसा पूछ सकता है। ये जो फॉर्मूला है, वापस बोल रहा हूं, केवल प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट निकालने में काम आता है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर पी इन एनी फैक्टोरियल एन। एन अपॉन पी प्लस एन अपॉन पी स्क्वायर, एन अपॉन पी क्यूब चलता जाएगा जब तक जीरो नहीं आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर में। जीरो कब आएगा? जा रहे जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा, जीरो आना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर पी का एक्सपोनेंट निकालना हो तो इस मेथड से अपन निकाल सकते हैं। पहला एग्जांपल था मेरा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। तो 100/2 प्लस 100/2 स्क्वायर, सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा जाओ, 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 100/2 क्यूब यानी 8। बोले इसके बाद क्यों नहीं लिखा? इसके बाद लिखूंगा तो 100/128 फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन हुआ कि फैक्टोरियल 100 में 2 कितनी बार आएगा? तो 2 कितनी बार आएगा? 97 बार। इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2। दूसरा क्वेश्चन था मेरा एक्सपोनेंट ऑफ 5। फैक्टोरियल 100 में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का निकालना है। तो फिर वापस क्या करेंगे? 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर। अगला लिखूंगा तो 100/125 जो कि फ्रैक्शन होगा, उसका जीरो हो जाएगा। ये 20 आया, ये 4 आया, 24। वापस बोल रहा हूं ये फॉर्मुला प्राइम नंबर, क्योंकि अभी मैं प्राइम का नहीं पूछूंगा, अभी मैं 6 का एक्सपेरिमेंट पूछूंगा आपसे। अब 6 के लिए पहले किसका निकालोगे? 2 का और 3 का। क्या दोनों का निकालना जरूरी है? मैं जानता हूं 2 का ज्यादा आएगा, 3 का कम आएगा, किसकी चलेगी एलसीएम में? 3 की। तो 3 का एक्सपेरिमेंट निकाल लो, वही आंसर आएगा। ठीक। बाकी मेथड तो ये कहता है कि पहले 2 का निकालो फिर 3 का। 5 का एक्सपेरिमेंट कितना आया? 24। मेरा आप क्वेश्चन है थर्ड वाला एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो
एट द एंड ऑफ फैक्टर 100, एंड की बात कर रहा हूं, बीच में कितने जीरो ठीक है। 5 का एक्सपोनेंट कितना आया 24। मेरा आप क्वेश्चन है थर्ड वाला एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टर 100, एंड की बात कर रहा हूं, बीच में कितने जीरो आएंगे मैं भी नहीं बता सकता, तो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लास्ट में कितने जीरो आएंगे, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो का मतलब है 10 की कितनी पावर, 10 का एक्सपोनेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टर 100, इसका सॉल्यूशन वाइज किसका एक्सपोनेंट निकालना है आपको 10 का, लेकिन 10 का एक्सपोनेंट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, तो पहले 2 का भी निकालूंगा, मैंने निकाला 97 आया, 5 का भी निकाला 24 आया, अब जाहिर है 10 का निकालना, दोनों को क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो बताओ 10 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 97 आएगी 24 आएगी 24, जिसका पावर कम है वो चलेगा। मैं जानता हूं 2 की पावर ज्यादा आएगी, जो नंबर बड़ा होगा 5 की पावर कम आएगी, 7 की तो और कम आएगी, तो फिर मैं 5 2 और 5 का क्यों निकालूं, केवल किसका निकाल लूं 5 का, जो एक्सपोनेंट ऑफ 5 होगा वही इसमें जीरो की काउंटिंग को शो करेगा, और एक्सपोनेंट ऑफ 5 में ऑलरेडी निकाल चुका क्या 24, तो आंसर क्या आया 24 जीरो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट अपन निकाल सकते हैं। अब राइटर क्या चालाकी करता है, प्राइम नंबर की जगह हो सकता है कोई दूसरा नंबर दे, जैसे मान लो मैं 2 का एक्सपोनेंट नहीं पूछकर 12 का एक्सपोनेंट पूछ लूं। अब 12 के प्राइम फैक्टर होते हैं क्या 2 2 3, तो पहले 2 का निकालूंगा, 2 से किसका आएगा 4 से आ जाएगा, उसके बाद किसका निकालूंगा 3 का, फिर 4 का पावर मान लो आया 17 और 3 का पावर आया 25, सोच के बोलो 12 का पावर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से 17, चलेगा ना चलेगा, तो वही क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर वो एनसीआर वाला भी लेता हूं, तो लिखो मेरा क्वेश्चन, ये नोट करने के बाद, भाई जीरो को सिफर भी बोलते हैं, CYPER या CYPHER सिफर, अगर कहीं ऐसा लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ सिफर एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100, सिफर का मतलब क्या है जीरो, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सिफर नहीं सिफर, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 12, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 47, फैक्टोरियल 47 में 12 का एक्सपोनेंट क्या होगा, ये तो मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं दूंगा इसका फैक्टोरियल 47 में 12 का एक्सपोनेंट निकालना, मैं जानता हूं 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले मेरे को 12 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मैं 2 का भी निकालूंगा और 3 का भी, लेकिन 2 से बात नहीं बनेगी, मेरे 2 का मतलब किसका चाहिए 4 का और दूसरा 3 का, लेकिन पहले 2 का आएगा उससे 4 का आ जाएगा, 3 का निकालूंगा, फिर दोनों का एलसीएम लूंगा, देखना कैसे करता हूं। तो सबसे पहले अपन क्या करें E2 यानी 2 का एक्सपोनेंट निकालें, निकालो भाई तुम भी 47/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगला क्या लिखना चाहिए 47/4, फॉर्मूला मत देखो, फॉर्मूला भूल जाओ, 2 का स्क्वायर, अगला बोलो क्या 47/2 का क्यूब, अभी मंजिल दूर है 47/2 की पावर 4, 47/2 की पावर 5, अगला लिखूंगा तो 47/2 की पावर 6 जो कि 64 हो जाएगा, मेरे काम का नहीं। चलो जी चेंज करें इसको, क्या आएगा 23 आएगा ना, 23 पॉइंट समथिंग, दिस इज 11 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 5, ये 2 2 आएगा 16 2 ये 1 23 22 सही है, 23 11 34 39 41 42, 2 का एक्सपोनेंट तो आया 42, इसको कोई प्रॉब्लम 2 का एक्सपोनेंट में, ठीक है। कुछ इससे 4 का बना सकते हो, बिल्कुल बना सकता हूं, बताओ इससे 4 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 4 की पावर कितना 21, किसी के दिमाग में चल रहा हो सर अगर यहाँ और पावर होती तो क्या करते आप, मान लो 2 की पावर 41 होता तो अब आप 4 की पावर क्या लिखते, बताओ क्या लिखना चाहिए 20, बोले 2 कहां गया, 2 मेरे काम का नहीं, मेरे को 4 की पावर चाहिए था, तो बताओ 2 की पावर 41 में 4 की पावर कितनी छुपी हुई है 20 छुपी, ठीक है, तो इसका तो यहाँ तो पूरा परफेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, 4 की पावर क्या आ गई 21, अब किसकी पावर निकालनी भाई 3 की, चलो जी 3 का एक्सपोनेंट निकालो सब लोग, एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3, बेटा वो तो आ जाएगा, तू बाहर चल जाएगा, बोलना मत ध्यान, ठीक है ना, एक्सपोनेंट ऑफ 3, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना ज्यादा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 करो, देखो 47/3 प्लस 47/9, 47/3 का क्यूब 27, आगे लिखोगे तो 47/3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 47/3 22 पॉइंट समथिंग, 22 नहीं कितना आएगा 15 पॉइंट समथिंग, यानी कितना 15 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया 21, किस्मत से तो सेम आ गया, अदरवाइज मान लो जिसकी पावर कम होती 3 की पावर 20, 3 की पावर 21, तो बताओ एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 47, एक तो आया था 4 की पावर कितना 21, 3 की पावर 21, तो क्या बोल सकते हो 12 की पावर 21, तो एक्सपोनेंट कितना है 21, दिमाग में चलाओ सर यहाँ 3 की पावर 21 नहीं आकर मान लो 3 की पावर 42 आ जाता, तो बताओ 12 की पावर क्या बोलते हैं 21 या 42, 21, जो छोटा है वो पावर बोलते हैं, अंडरस्टूड है। तो किसी की भी एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं, चाहे प्राइम नंबर हो चाहे दूसरा नंबर हो, 2 का पूछे 3 का पूछे 4 का पूछे, सबका निकाल सकता है, ठीक है। तो या तो इस तरह से किसी का भी एक्सपोनेंट पूछता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 201C 100,
बोले इसके एंड में कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं फैक्टोरियल की फॉर्म में बदलूंगा। समझ लो इसमें तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं। 201 उसका फैक्टोरियल आएगा, एक फैक्टोरियल 101 आएगा, फैक्टोरियल 100 आएगा। ठीक है, इसमें कितने जीरो होंगे, जब इसको सोल्व करूंगा तो इसके एंड में नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 201 सी 100। सबसे पहले इसका फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। अब आपके पास समझ लो तीन क्वेश्चन है, एक तो है फैक्टोरियल 201, एक है फैक्टोरियल 101, एक है फैक्टोरियल 100। जीरो का मतलब किसकी पावर 10 की, 10 का मतलब किसकी पावर 2 की एंड 5 की, 2 की ज्यादा आएगी 5 की कम आएगी, किसकी चलेगी 5 की। तो क्यों ना किसका एक्सपोनेंट निकाले, सब में 5 का। इसमें भी 5 का एक्सपोनेंट निकालो, इसमें भी निकालो, इसमें भी निकालो, निकालो भाई। इसमें तो 5 का एक्सपोनेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 24। मेरे एक तो है फैक्टोरियल 201, एक है फैक्टोरियल 101, एक है फैक्टोरियल 100। जीरो का मतलब किसकी पावर 10 की, 10 का मतलब किसकी पावर 2 की एंड 5 की, 2 की ज्यादा आएगी 5 की कम आएगी, किसकी चलेगी 5 की। तो क्यों ना किसका एक्सपोनेंट निकाले, सब में 5 का। इसमें भी 5 का एक्सपोनेंट निकालो, इसमें भी निकालो, इसमें भी निकालो, निकालो भाई। इसमें तो 5 का एक्सपोनेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 24। मेरे ख्याल से इसमें भी निकालो, शायद इसमें भी क्या आएगा 20। निकालो आप पहले फैक्टोरियल 201 में निकालो 5 का एक्सपोनेंट, शायद इसका आंसर एक जीरो है। अब हो सकता है जीरो आए भी नहीं, क्या पता, करता है देखते हैं लेकिन कितने आता है। ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये है, एनसीआर में पूछता है कितने जीरो होंगे, या एनपीआर में पूछता है, फैक्टोरियल में बदलो सोल्व करो। सब लोग पहले 201 में 5 का एक्सपोनेंट निकालो। 201 में 201 अपॉन 5, बोले बड़ा नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं, 5 का एक्सपोनेंट बहुत जल्दी निकलेगा। 201 अपॉन 25, 201 अपॉन 125। ठीक है, ये कितना आ गया 40 अराउंड, ये 8 अराउंड, ये 1 कितना आ गया 49। तो ये आ गया आपका 5 का एक्सपोनेंट आ गया 49। तो इसमें तो ऊपर तो आ गया 5 की पावर 49, एक्सपोनेंट लिख रहा हूं मैं, ना इसका वैल्यू नहीं लिखा। फैक्टोरियल 100 में भी आपने निकाला था, कितना आया था 5 की पावर 24। 101 में भी निकाल सकते हो, शायद मेरे ख्याल जो भी शायद 24 ही आएगा। अब बताओ पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, बताओ फाइनली 5 की पावर क्या बनेगी 1, तो कितना जीरो आएगा 1 जीरो। तो आंसर है कि इसमें ओनली 1 जीरो होगा। एट द एंड ऑफ 201 सी 100 को अगर सोल्व करेंगे तो लास्ट में एक जीरो होगा। क्या क्या दोबारा बोल, 201 को 101 को, हाँ एक ही बात, 101 को बाहर निकाल दे, 101 में ला नहीं रहा 5 एक ही बात, एक तभी दोनों में सेम आएगा, एक नंबर डाल बिल्कुल कर सकता है। भाई ये कह रहा है कि सर आप इसको 101 को ऐसा करो, 101 बाहर निकालो, अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 100, बिल्कुल सही बोल रहा है। फैक्टोरियल क्या हो गया होल स्क्वायर। तो अब आपको 2 मेहनत से बच जाओगे, केवल किसमें निकालना है आपको, फैक्टोरियल 100 में निकालना है। फिर बोले 101, 101 में 5 की पावर आएगी नहीं, बिकॉज 101 एक और नंबर फैक्टर में 5 आएगा ही नहीं, आएगा क्या 5 आएगा नहीं। तो जाहिर है आप फैक्टोरियल 100 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर कितनी थी 24, तो बताओ 5 की पावर कितनी हो जाएगी 40 है। एक ही बात कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कर सकते हैं भाई। तो किसी भी फैक्टोरियल में अपन इस तरह से एंड में जीरो की काउंटिंग या नंबर ऑफ जीरो या बोल सकते हैं क्या एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप करके दिखा।
शीट में नहीं है शायद भी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा बन सकता है। बोलो, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन x, x इक्वल टू लिख लो 11, 12 अप टू 50, 13 अप टू 50। बहुत सिंपल सी चीज पूछी है, बताया मैं ऐसे ऐसे घुमा सकता है जैसे इसने कहा। बोला इस x में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 11 से लेकर 50 तक का प्रोडक्ट है, 2 का एक्सपोनेंट पूछा है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन x, 11 से लेकर 50 का प्रोडक्ट, फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 से 10 तक, सिंपल सा क्वेश्चन। तो या तो नंबर ऑफ जीरो पूछता है या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट पूछता है, दोनों अपन को आना चाहिए। इलेवन से लेकर 50 तक का प्रोडक्ट अपन चाहते हैं कि ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए, तो अपन इसको क्या करें, 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। जैसे आप 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ऊपर तो 50 और नीचे फैक्टोरियल 10। अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, एक तरह देखा जाए तो ऊपर भी 2 का एक्सपोनेंट निकालो और नीचे भी 2 का एक्सपोनेंट निकालो, निकालो कितना आता है 40। पहले फैक्टोरियल 50 में निकालो, फिर फैक्टोरियल 10 में निकालो, फिर डिवाइड करो, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिंपल सा काम है। तो अब चाहे मैं एनसीआर में पूछूं या भी एनपीआर आने वाला, एनपीआर क्या मैं पूछूं, उनको फैक्टोरियल में बदल के अपन एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर की। फैक्टोरियल 50 में देखो 2 का एक्सपोनेंट कितना है, करा कि किसने 2 का एक्सपोनेंट, फैक्टोरियल 50 में देखो 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 4, ऐसे करते करते 48 आएगा, 47। और फैक्टोरियल 10 में 7, 8 आ रहा है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 की पावर 39, 39। ये मत सोचना कि सर इसकी वैल्यू ही नहीं, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू तो पता नहीं क्या क्या होगी, मैं तो क्या निकाल रहा हूं 2 का एक्सपोनेंट। इस एक्सपेंशन में या बोलो इस नंबर में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा 39 बार, 39 आएगा 2 का पावर, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बाइनोमियल का पार्ट समझ लो, या पीएनसी का बेसिक वाला पार्ट था। अब करते हैं अपन शुरू पीएनसी का। अब देखना है पहले पीएनसी में पहली बात तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूले के नाम पर एनसीआर और दूसरा एनपीआर। वेटेज की बात करें सबसे पहले पीएनसी में, तो वेटेज भाई 1 to 2 क्वेश्चन, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी में पीएनसी काम आती है, इसलिए वहां भी काम में लेते हैं इसको। पीएनसी में फॉर्मूले के नाम पे 3 चीजें, एनसीआर एनपीआर, और दूसरी चीज है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि कब ऐड करते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पहले भी बताया था शायद मैट्रिक्स में भी कि जब भी एंड नाम का वर्ड हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और नाम का मतलब हो तो प्लस। आज समझते हैं कैसा क्यों करते हैं। तो मेरा पहला हेडिंग है, लिखो एक हेडिंग इसमें, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन रूल। अब एक रिक्वेस्ट है, पीएनसी में एब्सेंट मत रहना, एब्सेंट रहे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एब्सेंट है तो सबसे ज्यादा पीएनसी समझ में आएगी गारंटी में, ठीक है। पर एब्सेंट है तो फिर आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब लिंक्ड है एक दूसरे से। आज का लेक्चर कल वाला लेक्चर आज वाले लेक्चर से लिंक होगा, इसलिए एब्सेंट नहीं है। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन रूल, अब नोट नहीं करना, देखना पहले। दो वर्ड आएंगे आपके, एक तो आएगा एंड और एक आएगा और। देखो पहले, एंड का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। ओ आर, जो मेरे मुंह से और नहीं निकल के हमेशा या निकलेगा, यहां तो मैं एंड ही बोलूंगा लेकिन यहां मैं या बोलूंगा, तो मैं देखो यही बोलता हूं। और का मतलब होता है क्या, प्लस। समझना पहले फिर नोट करना। मान लो मेरे पास ये 3 स्टेशन है, स्टेशन ए, बी और सी।
ए से बी जाने के ये 4 वे हैं, 4 रास्ते हैं। बी से सी जाने के ये 3 वे, 3 रास्ते। एक पैसेंजर जो स्टेशन ए पर खड़ा हुआ है, यहां पर है, ये ए से सी जाना चाहता है, पर्सन वांट टू गो फ्रॉम ए टू सी। कितने तरीके से जा सकता है, कितने रास्ते के, कोई शॉर्टकट नहीं बोले यहां से फ्लाइट से चल जाए, नहीं, इन्हीं रास्तों के थ्रू जाना। ए से कहां जाना है, सी जाना है, ठीक है, शॉर्टकट एक तरीका, फ्लाइट सीधा पहुंच जाएगा। ए से सी जाने के टोटल निकालने वे, ए टू सी जाने के अपन को क्या निकालने, नंबर ऑफ वे। सुनना है मेरी बातों पे ध्यान देना, वर्ड पे। जाहिर है पक्का है कि मैं पहले कहां जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा एंड फिर बी टू सी जाऊंगा, ठीक है। ए से पहले कहां जाऊंगा, बी एंड बी टू सी। बोले जबरदस्ती एंड क्यों लगा रहे आप, तो और लगाओ। और का तो मतलब हुआ या तो मैं ए से बी गया या बी से सी गया। अरे मैं बी से सी कैसे जा सकता, मैं खड़ा कहां पे हूं, ए पर, तो जाहिर है मैं चाहकर भी और नहीं लगा सकता, ए से बी जाऊंगा एंड देन बी टू सी जाऊंगा। एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। बताओ ए टू बी जाने के कितने रास्ते हैं, 4। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। बी टू सी जाने के 3, तो टोटल कितने वे आ गए, 12 वे। मैं गिन के ही बता सकता हूं 12 वे क्या क्या है, ठीक है। मान लो इस रास्ते का नाम A1 दे दूं, इसको A2 A3 A4, इसको B1 इसको B2 इसको B3। पहला वे तो क्या होगा, A1 B1, दूसरा A1 B2, तीसरा A1 B3, 3 तो ये हो गए। सिमिलरली A2 B1 A2 B2 A2 B3, 3 इसके 3 इसके 3 इसके। तो पीएनसी ये नहीं बताता कि क्या क्या होंगे, सरदार एक ही चीज पूछता था, कितने आदमी थे, काउंटिंग पूछता है। तो काउंटिंग करा सकता है पीएनसी, बस ये नहीं पता कि कौन कौन से रास्ते होंगे, तो अपन काउंटिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं। सुनिए जाना, अब यही क्वेश्चन अगर मान लो मैं ऐसे दूं, मेरे पास वही 3 स्टेशन है, वही ए से बी जाने के क्या है, बी टू ए या ए टू बी, 4 वे हैं या 3 वे। इस बार क्या हुआ, पैसेंजर स्टेशन ए पे नहीं है, बी पर है। एक पैसेंजर स्टेशन बी पर है, वो यहां से निकलना चाहता है, इसको छोड़ना चाहता है, स्टेशन बी से निकलना चाहता है, लड़ाई होगी, यहां से बचना चाहता है। कितने तरीके से निकल सकता है, अब देखना, या तो वह ए की तरफ आएगा या वह सी की तरफ जाएगा। और ही लगा सकता हूं मैं, चाहकर भी एंड नहीं लगा सकता। अगर आपने कहा बी से ए आएगा एंड बी से सी जाएगा, इसका ए की तरफ एंड सी की तरफ एक साथ दो जगह जा नहीं सकता, आइदर ए साइड और सी साइड। तो मैं चाहकर भी यहां एंड वर्ड यूज नहीं कर सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, और बी टू ए आऊंगा या फिर B2C जाऊंगा। और या का मतलब क्या बताया, प्लस B2A आने के तरीके 4, B2C जाने के 3, टोटल तरीके 7 में। यार इस रास्ते से निकल जाऊं, इससे निकल जाऊं, इससे 4 तरीके तो ये हैं और 3 वे, टोटल 7। और ये और नाम का जो वर्ड है ये बहुत कम काम आएगा, मुश्किल से 0.1% केस। और कब आता है काम, जब कैसेज बनते हैं, ऐसा हो या ऐसा हो, कैसेज के बीच में हमेशा क्या लगता है, प्लस लगता है। बाकी सब जगह चाहे डिजिट से नंबर बनाओ, चाहे लेटर से वर्ड बनाओ, चाहे कुछ भी करो, अपन पढ़ेंगे आगे, सब में क्या काम आता है, एंड एंड एंड, ठीक है। और तो केवल कैसेज जब बनेंगे ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तब नोट निकालने में देखना। मान लो मेरे पास एक स्टेशन ए है या एक स्टेशन बी है। एक आदमी इस स्टेशन ए से बी जाकर वापस आना भी चाहता है, समझ, गांव एक शहर है, मान लो गांव से शहर जाके वापस आना भी चाहता है। ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, 4। कहां पे खड़ा है वो, स्टेशन ए पर खड़ा है। ए से बी जाकर वापस ए आना चाहता है, कितने तरीके से कर सकता है वो, 16 या 8। बोले गया या आया, अरे नहीं जाएगा तभी तो आएगा बेचारा, गया एंड आया, 4 into 4 16। इस बार कहा कि जिस रास्ते से गया उस रास्ते से नहीं आना चाहता। अब बताओ कितने तरीके हैं, मान लो जाने के तरीके तो कितने, 4। कोई पर्टिकुलर एक रास्ते से क्या होगा, एक आदमी 4 रास्ते जा सकता है। जिस रास्ते से गया, मान लो इस रास्ते के, दोबारा इससे नहीं आना चाहता, बताओ आने के तरीके 3। कितने तरीके से कर सकता है, 12। बोले जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आना चाहता है, 4 की 1। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आना चाहता है, जाने के तरीके तो क्या है, 4। इससे जा सकता हूं, इससे, मान लो इससे गया तो आऊंगा, तो मेरे पास फिक्स हो गया आने का। जब कोई मैंने पहले भी कहा था फिक्स हो जाए तो फिर उसको बढ़ने का तरीका एक है, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे फिक्स करने का तरीका हमेशा क्या होता है, एक। आने का रास्ता क्या होगा, 1 कर सकते हैं, गया एंड आया, जाऊंगा तभी तो। तो नोट कर लो एक बार, तो ये है 2 डायग्राम बना लो ये। अब फिर इसका यूज कैसे करते हैं देखते हैं। सिंपल सा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस। और लगेगा ही नहीं, मैंने कहा ना जब कैसेज बनेंगे तभी और लगता है, अदरवाइज तो सब जगह क्या लगता है, एंड। ए टू बी एंड बी टू सी, एंड मल्टीप्लाई और यानी प्लस, और को हिंदी में या बोलते हैं। आप कोमा को क्या बोलोगे, कोमा को एंड या और, ये क्या लिखा, पढ़ के बताना, नहीं पढ़ के बताओ क्या लिखा है। कुछ समझ नहीं, 2 लिखा है या 3 लिखा है, तुम्हें दिखा 2 या 3 का, 2 एंड 3 दोनों लिखा है। कोमा का मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो मैंने कहा जनरली सब जगह क्या लगता है, एंड लगता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन तो कल करेंगे, बस एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद कल से करते हैं शुरू। पूरी 10 प्रोफाइल या 9 प्रोफाइल करी पीएनसी में, 5 प्रोफाइल 4 प्रोफाइल करी परम्यूटेशन की और 4-5 प्रोफाइल कॉम्बिनेशन की। ये मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए, क्वेश्चन तो फिर कल करते हैं, हालांकि ये खुद भी पूछा गया है। हाउ मेनी वे हाउ मेनी वे दैट 4 लेटर, लेटर यानी पत्र जो लिखे आपने अपनी मम्मी को, हाउ मेनी वे दैट 4 लेटर, लेटर। एक चीज मैं और बोल दूं, पीएनसी भाई जैसे सीरियल शुरू होता है उससे पहले बोलते हैं ना, घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, किसी व्यक्ति विशेष जाति से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी की तरफ इशारा करो तो अपनी तरफ नहीं मानेगा, पात्र काल्पनिक। हाउ मेनी वे दैट 4 लेटर,
हाउ मेनी वे दैट 4 लेटर, खैर लेटर का जमाना खत्म हो गया, तो व्हाट्सएप या फेसबुक का है, इंस्टा का है, पुराना है, मम्मी को लिखा बेटा, हाउ मेनी वे दैट 4 लेटर 5 लेटर सॉरी, हाउ मेनी वे दैट 5 लेटर कैन बी पोस्टेड, हाउ मेनी वे दैट 5 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 6 लेटर बॉक्स, 5 लेटर को 6 लेटर बॉक्स में कितने टाइप से पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं? सुने जाओ। ऑप्शन 1 5 की पावर 6, ऑप्शन 2 6 की पावर 5, 30 या फिर 11। अब चक्कर ये पड़ गया, या तो मल्टीप्लाई किया होगा या ऐड किया होगा। क्या पता 5 और 6 को ऐड करके 11 लाया हो, क्या पता 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके 30 लाया हो, क्या पता 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 6 लाया हो, और क्या पता 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करके 6 की पावर 5 लाया हो। करा तो ये पक्का, क्या तो मल्टीप्लाई या ऐड, अब किसको किससे करा क्या करा, देखते हैं क्या होता है। क्या ना चाहिए आपके हिसाब से? सेकंड, देखते हैं। 5 लेटर को 6 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है। 5 लेटर है, मान लो इसका सबने अपनी मम्मी को लिखा है, मेरे को दिया कि आप कोटा के रहने वाले हो, आप इनको पोस्ट करो, ठीक है। ये 5 लेटर मेरे पास देखना है, L1 L2 L3 L4 L5, और ये 6 लेटर बॉक्स है। लेटर आपको लेटर बॉक्स नहीं बनाना, देखना केवल 6 लेटर बॉक्स, 5 लेटर दिए भाई मेरे को इन्होंने, ये सब पोस्ट करना था आपको 6, सबका लेटर पोस्ट करना, इसका भी एंड, इसका भी एंड, इसका भी। मैं चाहकर भी वो नहीं लगा सकता और कमला इसका कर दूं, बाकी का कर ले जाऊं, नहीं कर नहीं जाना, सबको पोस्ट करना। तो देखो सबका लेटर पोस्ट करना, पहला लेटर उठाया मैंने, ऐसा करूं, या तो इस लेटर को मैं यहां पोस्ट करूंगा, या यहां करूंगा, या यहां, बोले या क्यों लगा रहे हो, एंड लगाओ। इस लेटर को मैं यहां भी कर दूं पोस्ट, यहां भी फाड़ फाड़ के सब जगह डाल दूं, नहीं एक ही जगह डालूंगा किसी एक जगह, तो जाहिर अंडरस्टूड, मैं यहां लगाऊंगा और नहीं। तो बताओ पहले लेटर को पोस्ट करने का तरीका, या तो यहां करूंगा, या कितने तरीके हैं, 6। पहले लेटर को पोस्ट करने का तरीका 6, मान लो पहले लेटर यहां पोस्ट कर दिया, पहला लेटर पोस्ट हो गया, एंड अब दूसरे का करूंगा, एंड का मतलब क्या लगाऊं, मल्टीप्लाई। अब दूसरे का लेटर लिया, यहां कर सकता हूं, 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 यहां कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता हूं कुछ। यहां तो लेटर पोस्ट हो गया, फिक्स है, एक लेटर बॉक्स में एक लेटर जाता है। एक चीज मैं और बता दूं, घटना रियल घटना पे आधारित है, बस पात्र काल्पनिक किए गए हैं। जो रियल लाइफ में होता है वही रियल लाइफ में होगा, मान के चलना। जो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में क्या होता है, एक लेटर बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर जाते हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो जो रियल लाइफ में होगा वही यहाँ रियल लाइफ में होगा, मान के चलना, ठीक है। तो यहाँ कैसे जाएगा, लेटर बॉक्स भराओ, तो लेटर बॉक्स भराओ, तो दूसरे का निकाल के अपना डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पक्का लेटर डालते हैं, ठीक है। तो बताओ दूसरे लेटर के पास भी कितनी चॉइस है, 6, तीसरे के पास भी 6, चौथे के पास भी 6, पांचवे के पास भी 6, क्या आ गया, 6 की पावर 5, कर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा करो, आप लेटर बॉक्स उठाओ, बोले पहले का लेटर ले लूं या दूसरे का, अंडरस्टूड, लेटर बॉक्स आपके घर नहीं आएगा, बोले लेटर कूड़ादान थोड़ी लेने आएगा, गाड़ी वाला है कचरा निकाल, ये नहीं चलेगा। तो जाहिर है 1 2 3 4 5 अंडरस्टूड, लेटर ही लेटर बॉक्स के पास जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखना ये होता है बॉक्स, यहां से आता है लेटर, ऐसा तो नहीं कि नीचे लेटर था ऊपर बॉक्स डालते हो, नहीं। मैंने कहा ना जो रियल लाइफ में होता है वही यहां होगा, देखना ये बॉक्स है, साइड से यहां से लेटर डालते हो, बॉक्स नीचे रहता है, लेटर ऊपर रहता है। कहते हैं जो चीज ऊपर उठ सकती है कौन उठेगा, लेटर, बॉक्स तो फिक्स रहेगा, तो कहते हैं बॉक्स नीचे लेटर ऊपर, यानी बॉक्स की पावर लेटर, बॉक्स कितने 6, लेटर कितने 5, 6 की पावर 5, बॉक्स की पावर नहीं, कुछ नहीं। तो देखो अब सुनो, मान लो यही क्वेश्चन आ गया था कि 3 प्राइस को, प्राइस डस्टर हुआ, पेंसिल हुई, इरेजर हुआ, बच्चों के प्राइस, 3 प्राइस को इन 4 बच्चों में कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 3 प्राइस को 4 बच्चों में, ठीक है। ऐसा करूं, बच्चा नीचे प्राइस ऊपर, नहीं आएगा, प्राइस ऊपर उठाएगा भाई, प्राइस ये है, तो बच्चे की पावर क्या आएगा, प्राइस, बच्चे कितने 4, प्राइस कितने 3, 4 की पावर 3, सिंपल सा, फिक्स है कि जो रियल लाइफ में होता है वही यहाँ होगा। ये तो नहीं कि प्राइस के ऊपर बच्चा बैठ जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। 5 की को, ठीक है, 5 या जो भी बोल सकते हैं, 5 टॉयज को 10 बच्चों में कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बच्चा नीचे, टॉयज ऊपर, टॉयज उठाएगा, सही जा रहा है। ये एग्जांपल दिया प्राइस और उसका, एक बार एक स्टूडेंट कहता है कि सर अगर प्राइस में कार दी जाए, आप बताओ कार कैसे उठाओगे, आपने कहा बच्चा नीचे प्राइस ऊपर, अब कार उठा के बताओ, तो क्या तो जाए, अब तो कार नीचे रहेगी, बच्चा ऊपर रहेगा। अरे कार नहीं देते, कार की चाबी देते हैं, चाबी उठा, तो जो रियल लाइफ में क्या होता है। तो ये तो बेवकूफ बनाने के तरीके, कुल मिलाकर ये है कि पहला लेटर पोस्ट करने के 6 तरीके, दूसरे के पास भी 6, तीसरे के पास भी 6, 6 की पावर 5, नोट कर लो, नोट कर लो। तो मैंने कहा ना जो रियल लाइफ में होगा वास्तव में वही यहाँ होगा, 5 विकल्प किए गए, 6 की पावर 5 लिख दो, नहीं टाइम हो गया बेटा, कल करेंगे, नोट कर लो उसको, नोट करो जल्दी से। तो 6 रेज़ टू द पावर 5। अब कल अपन एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कस करेंगे पहले आधा घंटा, फिर कंटिन्यू करते हैं, आज तो मैं ऐसे ही किया।